कंपाइलेशन के बारे में इंशाल्लाह हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो कंपाइलेशन हमारे हाथ में आज है कुरान की, ये असल में 3 स्टेजेस में तकमील पाई। सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में स्टार्ट हो गई थी, यानी कि वैसे तो उनके हाफिज़े बहुत तेज़ थे, वो सारा का सारा कुरान याद करते थे और बहुत सारे हुफ़ाज़ थे उस ज़माने में जो पूरे कुरान को याद किए हुए थे। फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा-थोड़ा उनको लिखवाना शुरू कर दिया था, कहीं-कहीं पार्चमेंट पेपर पे, कहीं लेदर के पीसेस पे, चमड़े पे, दरख्त पे, तो छोटा-छोटा उन्होंने सूरतें या आयतें लिखवाना शुरू कर दी थी। तो समझिए कि उस वक़्त से ही कंपाइलेशन तो स्टार्ट हो गई थी, मगर इस तरह की कंपाइलेशन नहीं हुई थी। हज़रत ज़ैद बिन साबित एक सबसे बड़े स्क्राइब्स में थे, जिन्होंने लिखना शुरू किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में लिखा। वो कंपाइल करते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखते थे और उसको गो अहेड करते थे। इसी ज़माने में नाम भी सूरतों के दिए गए। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़माने में सूरतों के नाम भी दिए गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में आते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते थे कुरान, और आखिरी जब आखिरी साल जब उनका इंतकाल होने वाला था, तो उस वक्त उन्होंने 2 दफ़ा कुरान की सुनवाई की, यानी 2 दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान उनको पूरा सुनाया। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। अब हज़रत अबू बकर का दौर शुरू हुआ। हज़रत अबू बकर के दौर में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए, तो एज सून एज ही डाइड, एक मुसैलमा के नाम से एक कज़्ज़ाब खड़ा हुआ और उसने ये दावा किया कि वो एक प्रॉफिट है। उसने ये दावा किया कि मैं नबी हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अब जब ये सब ने सुना कि हज़रत अबू बकर ने सुना कि अब इस तरह तो बहुत सारे कज़्ज़ाब जन्म लेना शुरू कर देंगे, तो उन्होंने उसके खिलाफ जंग की और इसको कहते हैं जंगे यमामा। इस जंग में बहुत सारे हुफ़ाज़ बहुत बड़ी तादाद में इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि इतने ज़्यादा हुफ़ाज़ अगर इस तरह जंगों में, क्योंकि अब जंगों का दौर शुरू हो गया था और सारी जंगें मदनी पीरियड में ही हुई, तो उन्होंने जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अगर इस तरह हुफ़ाज़ इतनी बड़ी-बड़ी तादाद में शहीद होने लगेंगे तो हमारा कुरान तो नापैद हो जाएगा। बहरहाल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत शॉक हुए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, यानी कंपाइलेशन का, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। बहरहाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इस्तिखारा और बहुत ज़्यादा उनको कन्विंस करने की कोशिश की होगी, तो हज़रत अबू बकर का सीना खुला और उन्होंने फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित की खिदमत हासिल की, क्योंकि वही कलेक्ट करते थे, वही कंपाइल करते थे छोटी-छोटी आयत सूरतों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो उस वक़्त सबसे पहले हज़रत अबू बकर के ज़माने में कुरान जो है वो कंपाइल हुआ एक वॉल्यूम में। हज़रत ज़ैद बिन साबित भी बहुत परेशान थे कि हम ये सही कर रहे हैं कि नहीं, मगर हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर के कहने पे हज़रत ज़ैद बिन साबित ने एक छोटी सी कमेटी बिठाई और उन्होंने सारे पार्ट्स ऑफ कुरान को जो पत्ते थे, पार्चमेंट थे, लेदर के पीसेस थे, सब को इकट्ठा किया। सारे हुफ़ाज़ से वो एक-एक आयत सुनते थे उनकी मेमोरी से और फिर क्रॉस चेक करते थे, बहुत केयरफुली कंपेयर करते थे, उसको राइट करते थे और एक वॉल्यूम पे उन्होंने कुरान को बनाया। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके ऑफिशियल कस्टोडियन बने उस कुरान के, और उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब को पास कर दिया जब हज़रत अबू बकर की शहादत हुई। तो वो उसके बाद उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक को कुरान का वॉल्यूम पास कर दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने आगे अपनी बेटी हज़रत हफ्सा को वो कुरान की हिफाजत दी, क्योंकि ज़ाहिर वो भी इस दुनिया से नहीं रहे थे। उसके बाद अब हज़रत हफ्सा के पास कुरान की ये कंपाइलेशन थी एक वॉल्यूम में।
फिर हज़रत उस्मान बिन आफ़ान का दौर चला। उसमें क्या हुआ कि बहुत इस्लाम फैलने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में लोग जाने लगे, इस्लाम फैलाने लगे। कहीं अरबी बोली जाती थी, कहीं अरबी नहीं बोली जाती थी। हर एक ने इस थोड़ी थोड़ी डिफरेंस के साथ कुरान को प्रोनाउंस करना शुरू किया, रिसाइट करना शुरू किया। तो पता ये चला कि इस तरह तो सीरिया में अलग कुरान बोला जाएगा, इराक में अलग कॉपी की जाएगी, टर्की में अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, सऊदी अरब में अलग होगा। तो फिर सब बैठे, उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। हज़रत उस्मान बिन आफ़ान ने ये जो नई कॉन्फ्लिक्ट्स राइज करने लगी उसके बारे में उन्होंने एक कमेटी बिठाई और उन्होंने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ कुरान लिया कि इस प्रॉमिस के साथ कि मैं आपको वापस कर दूंगा जब कॉपीज इसकी बन जाएंगी। और उस वक्त कॉपियर होते नहीं थे, कंप्यूटर्स होते नहीं थे, लोग अपने हाथों से ही लिखा करते थे। सुभान अल्लाह, सोचे इनका इज्तिहाद, उनका हार्ड वर्क, सुभान अल्लाह। आज हम लोग के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, उन लोगों ने एक कुरान से कितनी कॉपीज अपने हाथ से बनाई और हर कंट्री में वो कॉपीज डिलीवर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो असल ओरिजिनल वॉल्यूम था वो हज़रत हफ्सा को वापस कर दिया गया। इस कमेटी में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अल-आस, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस, ये सब भी बैठे थे ताकि अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि इट वाज नॉट अ वेरी इजी टास्क। पूरा कुरान हाथों से लिखना और बहुत सारे कंट्रीज के लिए इट वाज नॉट वेरी इजी। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कॉपीज़ हुई, हर मुस्लिम प्रॉविंस में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई और कॉपीज़ के ऑर्डर हुए और जो ओरिजिनल या जो थोड़ी बहुत पार्शियल कॉपीज़ थी वो सारी बर्न कर दी गई, रिप्लेस कर दी गई ओरिजिनल से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में अल्लाह के ग्रेस के साथ और अल्लाह के इज़्न और ब्लेसिंग्स के साथ जो हमारे हाथों में मुसहफ है वो उन्हीं काविशों का नतीजा है। तो हम कंपाइलेशन ऑफ कुरान के हिसाब से इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे कि पहले हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर आगे सूरह बकरा आता है और फिर इस तरह कुरान पढ़ेंगे, नॉट लाइक दी नुज़ूली एतबार इंशाअल्लाह।